परमात्मा चले आए। और कोई उपचार नहीं कि आप पहचान जाओगे। कल किसी ने प्रश्न किया, महाराज अगर कोई सन्यासी अगर वो ठग हो तो हम पहचाने कैसे, है ना? तो देखिए आज का ये युग चल रहा है, कलयुग है, सुरक्षा मस्ट है। पहले तो सुरक्षा का ध्यान रखिए और सुरक्षित होकर पहले पहचानने का प्रयास करिए। क्या कोई सही व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है तो ही सत्कार करिए, है? प्रणाम करने में कुछ जाता नहीं अपना। कोई अगर मान लीजिए कोई अगर दुष्ट भी साधु वेश को धारण करता है, उस वेश को प्रणाम करिए, है ना? जैसे कोई चोर भी अगर पुलिस का वेश धारण करके निकले तो लोग उसको सैल्यूट करेंगे, साहब नमस्कार। अब वो गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी और बहुत बेहतरीन सजा मिलेगी। इसलिए कहते हैं सामान्य वस्त्र नहीं है, सामान्य वेश नहीं है, इसलिए आप अपना कर्म करिए, वो अपना कर्म करे। और भगवान देखते हैं साहब, अच्छा जो करेगा उसके जीवन में सदैव अच्छा होगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर गलत कर्म करे तो सुखी जीव नहीं हो सकता। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को जब उपदेश मिला, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के व्रत को मंदिर में जाकर के किया। भगवत कृपा से धन धान्य बढ़ने लगा। क्यों? ये कथा कुछ सूत्र देती है साहब, कुछ शिक्षा देती है। और इस शिक्षा को यदि कोई जीव अपना लेता है तो स्वयं उसके जीवन में उन्नति होने लगती है। जैसे क्या क्या सूत्र मिले? वृक्ष लगाइए। क्यों? इससे क्या लाभ? इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। आप आम का पेड़ लगाते हो तो अगर उस वृक्ष से कैसे पुण्य मिलेगा आपको? कोई अगर इस भीषण गर्मी में थका हुआ जा रहा है, वृक्ष के नीचे विश्राम करेगा, है ना, तो पुण्य आपको मिलेगा कि भैया जी धन्यवाद जिसने ये पेड़ लगाया, है। कोई भूखा प्यासा जाए, कोई फल मिल जाए उसको आम का, वो खा ले। वो जैसे देखिए पुण्य प्राप्ति के दो शीघ्र साधन है। क्या साधन? एक तो आप आहुति प्रदान करिए, यज्ञ में जितनी हो उतनी आहुति देते रहिए, एक तो ये साधन। और दूसरा साधन क्या? भूखों को खिला दीजिए, है ना। जैसे हमारे जय हिंद जी होली के दिन खूब पान करवाते हैं, रसभंगा, है। ये पुण्य प्राप्ति का ही साधन है, लोगों को निःशुल्क सेवा दे देना। अब ये क्या है, इसमें कोई दुरुपयोग नहीं होगा। जो भी पाएगा उसको, उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, है ना, किसी न किसी माध्यम से। जहाँ जीव तृप्त हुआ तहाँ आशीर्वाद मिला। और पद्धति क्या है? पद्धति है कि मंदिर में जाके भगवान को चढ़ा करके उसको प्रसाद रूप में लिया जाता है। अब कोई अधिक ले ले तो फिर तो अपन लुढ़का भी करे, तो राम जी बचाए। प्रसाद सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, यही बात है। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता के जीवन में जब परिवर्तन आ गया, ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगना छोड़ दिए, पुण्य प्राप्ति के साधन ही करने लग गए। हुआ क्या उससे? अब इस दिन भिक्षा मांगने जाना नहीं पड़ता। एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, लोग स्वयं पहुंचाए। ये हमारी परंपरा रही है कि पंडित जी के घरे जा, थोड़ा सीधा पहुंचाया हो, खिचड़ी हो तो सीधा पहुंचाया हो। ब्राह्मण देवता को पहले जाना ही नहीं पड़े, सब। अब तो कलयुग है कि ब्राह्मण देवता घर घर डोल रहे हैं। पहली व्यवस्था ये थी कि पहुंच जाएगा। तो अब ब्राह्मण का क्या दायित्व? अपने यजमान के कल्याण के लिए पूजन किया जाए। तो सब बैलेंस चलता था, कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। यहाँ पे वो पूजा करे कि ठाकुर जी हमारे यजमान इतनी व्यवस्था करता है, इनको ये उन्नति हो, ये सुखी रहे, और इस आशीर्वाद से जीव सुखी हो जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण देवता एक बार धन धान्य खूब बढ़ा इनके घर। क्यों? क्योंकि जो जो कामना है वो भगवान ही पूर्ण करते हैं। कई जीव प्रमाण, हम स्वयं प्रमाण है। क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति? क्यों ऐसी स्थिति? केवल भगवान ही इसके केवल और केवल और केवल पूरा 100% अगर किसी का श्रेय है तो परमात्मा का है। हमारा क्या? हमने अपना कर्म किया, तो कैसे किया? ठीक से किया। अगर हम आपका अपना कर्म ठीक से करें, परमात्मा कहते हैं भैया मैं तो देने को तैयार ही बैठा हूँ, तुझे लेने आना चाहिए। अंग्रेजी में भी कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप योग्य बन जाइए। जैसे गुरुदेव भगवान का एक भजन है कि उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है साहब, हमारी पात्रता में कमी है। हम जितने बड़े पात्र रहेंगे उतना परमात्मा भर देंगे। बात तुम जितना बड़ा बर्तन होगा उतना दे देंगे। उनके दरबार में हम इतने से पात्र लेकर के जाएंगे, मतलब योग्यता, पात्रता मतलब योग्यता। हम इतने योग्य हैं, राम जी इतना दे रहे हैं, आप उतने योग्य बने उतना मिल जाएगा। अब ये ब्राह्मण देवता के पास सब आ गया, अब पात्र बनने लगे। दान का लेना छोड़ दिया, निःशुल्क सेवा लेना छोड़ दिया। कुछ लेते तो उनके लिए जप करते, गायत्री करते, संध्या करते, जब तक करने लगे। और जब जपने लगे, तपने लगे, भजन यजन पूजन अर्चन वंदन करने लगे, पुण्य बढ़ने लगा। और पुण्य के फलस्वरूप कहते हैं धन धान्य बढ़ गया, वैभव बढ़ गया। और उनका एक मित्र, गरीबी का दोस्त, कहते कौन था? एक लकड़हारा। लकड़हारा कई समय से प्रतीक्षा किया कि अरे अब आजकल वो मांगने नहीं आते, जीवित है कि चले गए। कोई पहले तो ये भी नहीं था कि व्हाट्सएप पे पूछ लिखा हुआ जिए थे गए, है ना, तो वो डरे तो घरे वाले बताए थे भैया गए लो, अच्छा भैया दे दो। अब यहाँ बड़ी चिंता में कैसे पता लगे, गए स्वयं गए, चल करके पहुंचे और पूछे भैया वो ब्राह्मण देवता थे यहाँ, गरीब बेचारे आजकल आते नहीं,
कहा उनकी बात कर रहे हो? वो देखो जो दिख रहा है ना बड़ा सा आश्रम, वो उनका है, वो महल है उनका। बोले क्या? नहीं उनकी बात नहीं कर रहे हो, तो बड़े आदमी, वो जो गरीब थे बेचारे। बोले वही है, वो जाओ तो सही एक बार देखो। पहुंचा जाकर के देखा कि प्रेम से बैठ करके भगवान के दिव्य मंडप बना करके मंदिर में भगवान की कथा सुन रहे थे। लकड़हारा बाहर बैठ लकड़ी के गट्ठर को रखकर वहीं बैठ करके कथा सुनने लगा। कथा पूरी हो गई और पूरी होने के बाद जब ब्राह्मण देवता उठे प्रसाद बांटने के लिए, प्रसाद वितरण करने के लिए, देखिए अपने मित्र को देखे थे, आप आंख से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। उनको याद आ गया कि यही मेरे गरीबी का साथी था। उसके मन में ये भाव था कि अब अमीर हो गया, पहचाने ना पहचाने कौन भरोसा। ये लक्ष्मी बहुत चंचला है ना, व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। और देखते ही उनको गले लगने लग गए, लकड़हारे को गले लिपट कर रोने लगे कि मित्र यहाँ कैसे आना हो? बोले बस मित्र आपकी चिंता हो रही थी, कहाँ हो आप? ये मित्रता थी, पहले इसको मित्रता कहते और हृदय से लगा लिया। दोनों के आंख से अश्रु की धारा बह रही है, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर पड़े ब्राह्मण देवता के। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिए, कहा भैया कहो कैसे क्या स्थिति है? कहा ये सब कहाँ से आया, कौन मिल गया आपको? कहा भैया हमको ठाकुर जी मिल गए। बोले अच्छा, तो क्या वास्तव में भगवान देते हैं? हमको भरोसा नहीं हो रहा है। बोले करिए साहब, बिना देखे पहले करिए और फिर अनुभव लीजिए। आप कुछ करोगे नहीं, सोचो बैठे बैठे अनुभव मिले तो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि। कुछ सोचने से काम सिद्ध नहीं होते, उद्यम से सिद्ध होते, परिश्रम करना पड़ता है। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। भले शेर राजा हो, है ना, सोता रहेगा तो मृग मुख में आके बैठ नहीं जाएगा, है ना, उसको उठना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम करे तो उसके मुख में जाए। इस प्रकार से जब तक हम श्रम न करें दोनों। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज हम केवल श्रम करके सब न पा जाएंगे क्या? बोले नहीं, संभव नहीं है। इतने वर्ष से लोग तप कर रहे हैं, क्यों उनको सफलता नहीं मिल रही? कि श्रम में कमी नहीं है, वो कमी है कृपा में, है ना। कृपा की कमी कैसे दूर करें? थोड़ा बैठ के जप शुरू कर दे, जिस ग्रहों की दशा चल रही है उनका जप करे, या कोई मंत्र लेकर जप करे, या कुछ ना आता हो हनुमान चालीसा करिए और फिर करके देखिए 3 महीने में वो मिल जाएगा जो आपको नहीं मिला। जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं वो 3, 4, 6 महीने में भगवान दे देंगे। क्यों? क्योंकि कर्म में कमी नहीं है, कमी कृपा में है। और जहाँ कर्म के साथ कृपा जुड़ गई, काम बन गया फट से। यहाँ पर ब्राह्मण देवता बड़े आनंदित होकर के भगवान के दिव्य पूजन को हमेशा करने लगे। और लकड़हारे ने भी भगवान के व्रत को किया, दुगुना तिगुना मूल्य मिला। और तब से समय निकाल करके भगवान की कथा करने लगे। यहाँ जब तक रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ने के बाद भगवान के श्रीधाम को जाते। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की।